आपको विद्युत सेल के बारे में बताएंगे। 7वीं कक्षा का 14वां पाठ है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, जिसमें हम इस विद्युत सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल के जो दो भाग हमें दिखाई देते हैं, एक ये टोपी वाला भाग हमें नजर आ रहा है। इस टोपी वाले भाग को हम धन टर्मिनल कहते हैं। यदि हम सेल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक जमा का निशान बना हुआ है। इस भाग को, जो टोपी वाला भाग है, इसे धन टर्मिनल कहा जाता है और दूसरे तरफ के भाग को हम ऋण टर्मिनल कहते हैं। तो सेल के दो भाग हो गए, एक धन टर्मिनल और दूसरा ऋण टर्मिनल। और यदि हम इसके प्रतीक के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक बड़े डंडा और एक छोटे डंडे से इसको दर्शाया जाता है। जैसे इस आपकी बुक में भी दर्शाया रखा है, एक बड़ा डंडा है, एक छोटा डंडा। तो ये जो बड़ा डंडा है ये धन टर्मिनल दर्शाता है और ये जो छोटा डंडा है ये ऋण टर्मिनल दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि दो सेलों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों को हम जोड़ते हैं तो हम बैटरी बन जाती है, वो उसे हम कहते हैं बैटरी। तो एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस तरह से जोड़ते हैं। अगर हम एक से टर्मिनलों को आपस में जोड़ देते हैं तो वह युक्ति कार्य नहीं करेगी। तो इसको जोड़ने का एक तरीका होता है जिसमें हम एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसी तरह से हम और एक विद्युत सेल और भी जोड़ सकते हैं, उनका जोड़ने का तरीका भी यही होगा। तो आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, विद्युत सेल के बारे में पढ़ा कि इसके दो टर्मिनल है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। और जो प्रतीक होते हैं उसमें बड़ा डंडा धन टर्मिनल दर्शाता है और छोटा और मोटा डंडा ऋण टर्मिनल दर्शाता है।